हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 38 है। इस क्लास में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करना का प्रयास कर रहे हैं कि आपने सुना होगा कि जो एक आम व्यक्ति होता है उसमें अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा समझदार हो तो उसमें 8 कलाओं का क्षमता होती। 8 कलाएं, जैसा कि आपको पता होगा, ये जो टॉक है उसका उद्देश्य आपको भगवान की 16 कलाओं के बारे में जानकारी देने का है। यदि आप इस जानकारी को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कैरी ऑन करें। बाकी कुछ जानकारी हम वेबसाइट के बारे में भी लास्ट में देंगे, हल्की सी जानकारी। तो इस वीडियो बनाने के 2 उद्देश्य हैं। एक तो आपको कृष्ण भगवान की 16 कलाओं के बारे में जानकारी देना, और दूसरा डोमेन प्रोवाइड करने वाली अलग अलग कंपनियों के बारे में या कुछ और डोमेन के बारे में जानकारी देना। अगर ये जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को कैरी ऑन करें, अदरवाइज वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि 16 कलाओं के बारे में। कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, 16 कलाओं मतलब चंद्रमा के 16 रूप हम देखने को मिलता है कि हम अब देखते हैं कि कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा है वो अलग है और शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है वो अलग है। तो 14 कलाएं हैं। अब कलाओं के संबंध में थोड़ा और विचार अगर करें तो ये भी कहते हैं कि हमारे इस मानव शरीर में 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 ही हमारी कर्म इंद्रियां हैं। एक मन है और 5 प्राण हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 16 के ऊपर अपना कंट्रोल कर ले, इनको बंधन से मुक्त कर दे, उनको एक डायरेक्शन में फ्लो कर ले, तो इसका मतलब वो 16 कला संपूर्ण व्यक्ति बन गया। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कृष्ण की जो 16 कलाएं हैं उनको अगर परिभाषित करना हो तो पहली जो कला है वो संपदा कला है। संपदा कला ये कहती है जिसके पास संपदा कला होगी वो व्यक्ति धनी होगा। अब इस संसार में लाखों करोड़ों लोग धनी हैं, तो संपदा कला जिस व्यक्ति के पास होगी वो धनी होगा। तो पहली कला भगवान जी के पास थी। मीन्स ये भी कहा गया है कि संपदा कला में मन, वचन और कर्म से धनी होना। दूसरी जो कला है वो है भू संपदा। संपदा को कैटेगराइज किया कि धन के हिसाब से, भू संपदा को कैटेगराइज किया कि भूमि का पति। इस पूरे ब्रह्मांड में यदि 100 गज का एरिया है और 51 गज एरिया आपके पास है तो आपके पास ये कला है। पूरे भूमि के बहुत बड़े टुकड़े का मालिक अगर आप होगे तो भू संपदा आ गई। तीसरी जो संपदा है वो है कीर्ति संपदा। कीर्ति मीन्स गुडविल। आपकी इस संसार में अच्छी गुडविल है तो आपके पास आप लोकप्रिय और विश्वसनीय व्यक्ति हैं। तो तीसरी कला है वो है कीर्ति की कला। कहते हैं भगवान के पास ये कीर्ति कला भी थी, भगवान के पास संपत्ति कला भी थी, भगवान के पास भू संपत्ति कला भी थी, भगवान के पास कीर्ति कला भी थी। अब ऐसा नहीं है कि ये 3 कलाएं आम जो व्यक्ति हैं इस संसार में उनके पास नहीं है। हो सकता है। बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा भूमि है, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा भी है, बहुत लोगों की कीर्ति भी अधिक है। जो चौथी कला है वो है वाणी। वाणी के संवहन की कला। अगर ये कला आपके पास आएगी
तो आपके वाणी में आकर्षण हो जाएगा, लोग आपकी वाणी को सुनने के लिए हो जाएंगे बेताब। भगवान में तो ये कला है ही। लोग ना चाहते हुए भी आपके बोलने की तारीफ करेंगे अगर आपके अंदर वाणी सम्मोहन की कला है। ये चौथी कला हुई। उसके बाद आ गया हमारी पांचवी कला, वो है लीला। भगवान हमेशा लीला करते हैं, लीलाधारी हैं भगवान, चमत्कार करते हैं। लीला मीन्स चमत्कार करना। तो भगवान में चमत्कार करने की जो कला है भगवान के पास है, उसको बोलते हैं लीला कला। एक आम व्यक्ति के अंदर ये लीला कला हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फिर है कीर्ति कला। अब एक है कीर्ति संपदा कला और एक है कीर्ति कला। कीर्ति कला का मतलब है कि आपके चेहरे पर इतना जबरदस्त नूर हो कि दूसरा व्यक्ति देखता ही रहे, दूसरा व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठे। भगवान के पास ये कीर्ति कला भी है। उसके बाद भगवान के पास एक विद्या की कला है। विद्या कला अगर आपके पास होगी तो आपके पास ज्ञान कहीं से अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम भी चाहते हैं कोई मैजिक मिल जाए। विद्या की कला जिसके पास होगी उसको किसी चीज, विद्या को ग्रहण करने के लिए किसी इनपुट सहारे की जरूरत नहीं होगी। मीन्स उसको किसी चीज का ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर किसी चीज का ज्ञान आपको ऑटोमेटिक हो रहा है तो विद्या कला आपके पास है। विमल कथा जो है वो है कि छल कपट, मन में कोई आचार विचार और व्यवहार, यदि इन तीनों में समता आ जाए तो ये कला है विमल कला। फिर है अगली जो कला है वो है प्रेरणा और कर्म करने का, मतलब प्रेरणा, मोटिवेशनल कला। अगर किसी व्यक्ति के पास मोटिवेशनल कला है तो वो दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए और कर्म करने के लिए बातें कर सकता है। भगवान के पास ये कला है कि व्यक्ति को उत्साहित करने के लिए और कर्म करने के लिए। भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अब इस कला की पॉइंट से, जो मोटिवेशनल कला है, उसके माध्यम से भगवान ने अर्जुन को कहा कि कर्म करते हुए यदि यूं घबराओगे, कर्म करते हुए यदि घबराओगे तो कैसे महान बन पाओगे। तो आपको अकर्म से कर्म की ओर जो ले जाना है वो इस कला के द्वारा होता है जो भगवान के पास है। उसके बाद योग शक्ति कला। तो यहां पे हमने आज इस टॉक में सिर्फ 8 टोटल जो है 16 कलाएं हैं, उसमें से 8 कलाओं के बारे में आपको बताया है। अगली जो टॉक होगी उसमें हम 8 कलाओं के बारे में और बताएंगे। साथ में हमारे टॉपिक का दूसरा जो रूप था वो था डोमेन का, उस पर बात करते हैं। और डोमेन के बारे में भी कुछ जानकारी जो रह जाएगी वो हम अगली टॉक में बताएंगे। तो ये जो कलाएं हैं इनको जरा रिकैप कर लें अगर, तो पहला है संपत्ति कला, मीन्स संपत्ति अधिक होना, संपत्ति कला मीन्स धन अधिक होना। दूसरी है भू संपत्ति, भूमि, अधिक भूमि का पति होना। तीसरी है कीर्ति, ख्यातिवान प्रसिद्ध होना। चौथी है वाणी कला। पांचवी है लीला कला। छठी है कीर्ति कला, कीर्ति कला होगी तो आपके चेहरे पर नूर होगा। सातवीं है विद्या कला और आठवीं है विमल, मीन्स व्यक्ति
जो आचार कर रहा है, विचार कर रहा है और व्यवहार कर रहा है, उसमें वो समानता लाए। और नौवीं कला, हम नौवीं भी आप आगे हैं, 7 कलाओं के बारे में हम अगली टॉक में। नौवीं कला मतलब मोटिवेशनल कला। अगर आपके अंदर किसी व्यक्ति को प्रेरित करने की कला है, किसी व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करना, तो वो मोटिवेशनल कला भी भगवान के अंदर थी। ये 9 कलाएं हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर लगभग, एक सिंपल व्यक्ति के अंदर 5 कलाएं होती हैं। अब वो 5 कलाएं कौन सी होती हैं, उन पे हम जरूर बात करेंगे कि 5 कलाएं कौन सी होती हैं। अब 16 में से वो कौन सी 5 कलाएं हैं जो एक मानव के पास हैं, और एक श्रेष्ठ मानव के पास 8 कलाएं होती हैं। ये बात भी चेकआउट करने का प्रयास करें कि वो 8 कलाएं कौन सी हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि डोमेन के बारे में। हमने डोमेन के बारे में पिछली टॉक में बात की थी। यदि आप इंटरनेट पर एक लोकेशन लेना चाहते हैं जहां पे आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करें, तो आपको सबसे पहले एक डोमेन लेना पड़ेगा। अब डोमेन लेने के लिए बिग रॉक नाम का डोमेन प्रोवाइडर कंपनी है, उससे ले लें, GoDaddy से ले लें, या फिर हम wix.com से ले लें। लेकिन इस संबंध में ये बात ध्यान रखने वाली है कि आप किसी भी कंपनी से ये लें, लेकिन यू शुड बी केयरफुल कि वो कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या फैसिलिटी वो आपको दे रही है। ये चीज़ भी चेकआउट करना बड़ा ज़रूरी है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। अगली टॉक में हम डोमेन के संबंध में, वेबसाइट डेवलपमेंट के संबंध में भी कुछ जानकारी देंगे, और साथ ही ये जो बाकी 7 कलाएं हमने छोड़ दी हैं उनके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।